अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव निपटे ही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार की दावेदारी भी की और चुनावी माहौल हो, कश्मीर की बात ना हो, यह नहीं हो सकता। क्योंकि अभी चुनावी माहौल के बीच में ही एक मूवी आई है द कश्मीर फायर, उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। हमारे साथ है प्रख्यात मिश्रा जी, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी के प्रख्यात कवि हैं और ओज के लिए लिखते हैं। आज हम इनसे जानेंगे, इनकी एक विशेष कविता इन्होंने 4 पंक्तियां लिखी हैं जो द कश्मीर फायर को लेकर। क्या सच्चाई है इस पूरी मूवी में जो दिखाया गया है, किस तरीके देखते हैं, क्या आपने लिखा है इस पे? ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये देश के सम्मुख आ सका, इसके लिए पहले तो मैं जो भी फिल्म के निर्देशक हैं या जिन लोगों ने भी इस फिल्म का निर्माण किया है, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। जो पढ़ा लिखा समाज था इस देश का, वो पहले से जानता था, मगर बहुत सारी जो युवा पीढ़ी थी जो उस इतिहास से कटी हुई थी, वो कहीं दिखाया नहीं गया, कहीं पढ़ाया नहीं गया। मगर इस मूवी के माध्यम से वो देश के सामने आया है। तो पूरा इतिहास मैं शुरू करता हूं कविता के माध्यम से। जानकार लोग हैं, मेरी बात को समझेंगे। जिनको अपने घर का देखकर कभी उजाला पाला था, जिनको अपने घर का देखकर कभी उजाला पाला था, उन लोगों ने सूरज की किरणों पर डाका डाला था, उन लोगों ने सूरज की किरणों पर डाका डाला था। जिनको जूते दिए कि नंगे पांव कहीं ना जल जाएं, जिनको जूते दिए कि नंगे पांव कहीं ना जल जाएं, अब उनसे डर है कि वो जूते हम पर ना चल जाएं, अब उनसे डर है कि वो जूते हम पर ना चल जाएं। घड़ियालों से प्रेम शांति सद्भाव की हमको आशा थी, घड़ियालों से प्रेम शांति सद्भाव की हमको आशा थी, कालनेमियों से भक्ति के भाव की हमको आशा थी। हमने नरभक्षी जबड़ों के आगे शीश झुकाए थे, हमने नरभक्षी जबड़ों के आगे शीश सजाए थे, हमने कांटों के वन में केले के वृक्ष उगाए थे, हमने कांटों के वन में केले के वृक्ष उगाए थे। भूल गए थे हम खुद में सरहिंद किले की आगी को, भूल गए थे हम खुद में सरहिंद किले की आगी को, भूल गए थे हम रण में लड़ते बंदा बैरागी को। संभाजी के संघर्षों का सार भूल बैठे थे हम, मुगलों की नीयत में नरसंहार भूल बैठे थे हम। तुष्टिकरण से ज्यादा गहरा जख्म नहीं हो सकता है, तुष्टिकरण से ज्यादा गहरा जख्म नहीं हो सकता है, तुष्टिकरण से ज्यादा गहरा जख्म नहीं हो सकता है। भूल गए थे कुत्तों को घी हजम नहीं हो सकता है, भूल गए थे कुत्तों को घी हजम नहीं हो सकता है, भूल गए थे कुत्तों को घी हजम नहीं हो सकता है। हमने माथे की सिंदूरी रेखाएं पुछते देखी, क्या कुछ देखा है कश्मीर में, पढ़ने की कोशिश करता हूं कि हमने माथे से सिंदूरी रेखाएं पुछते देखी, हमने बहनों की चमड़ी दमड़ी दमड़ी लुटते देखी, हाय कलेजा भारत माता का हमने फटते देखा, दूध मुहे बच्चों को भी तलवारों पर कटते देखा। मां बहनों की इज्जत सड़कों पर नीलाम हो रही थी, मगर देश के लिए सिर्फ घटना ये आम हो रही थी, मगर देश के लिए सिर्फ घटना ये आम हो रही थी। शौर्य जहां का गिरवी रखा कायरता की मंडी में, शौर्य जहां का गिरवी रखा कायरता की मंडी में, पाखंडी से ज्यादा गैरत होती एक शिखंडी में, पाखंडी से ज्यादा गैरत होती एक शिखंडी में। एक बार मरकर भी हम 100 बार शतायु हो जाते, एक बार मरकर भी हम 100 बार शतायु हो जाते, काश की थोड़ी हिम्मत कर हम लोग जटायु हो जाते, काश की थोड़ी हिम्मत कर हम लोग जटायु हो जाते। एक से बढ़कर एक योद्धा बैठे थे राजधानी में। ऐसा नहीं कि सरकारें नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, या सत्ता नहीं थी, या इन धर्म निरपेक्षवादियों की अपने अलापे नहीं थे, मगर कहीं कोई आवाज नहीं इस देश में उठी। पढ़ने की कोशिश करता हूं कि एक से बढ़कर एक योद्धा बैठे थे राजधानी में, फिर भी आग लगाता दुशासन झेलम के पानी में। शस्त्र त्याग कर शीश झुकाना द्रोण तुम्हारा खलता था, चीरहरण पर भीष्म पितामह मौन तुम्हारा खलता था, चीरहरण पर भीष्म पितामह मौन तुम्हारा खलता था। क्या भारत की राजनीति बस अगड़ों की पिछड़ों की थी, क्या भारत की राजनीति बस अगड़ों की पिछड़ों की थी, क्या संसद की सारी शक्ति हाथों में हिजड़ों की थी, क्या संसद की सारी शक्ति हाथों में हिजड़ों की थी, क्या भारत में बलिदानों की टोली खत्म हो गई थी, क्या सेना की बंदूकों में गोली खत्म हो गई थी, क्या सेना की बंदूकों में गोली खत्म हो गई थी, क्या सेना की बंदूकों में गोली खत्म हो गई थी। ये पानी इस राजनीति को पानी पानी कर देगा। जो लोग वो फिल्म देख कर के आए, उनकी आंखों से जो पानी बहा, जो आंसू बहे, वो क्या कहता है देश की राजनीति से।
कि ये पानी इस राजनीति को पानी पानी कर देगी, ये पानी इस राजनीति को पानी पानी कर देगी, ये पानी घाटी की अमर कहानी, ये पानी घाटी की अपनी अमर कहानी कर देगी, ये पानी इस राजनीति की पानी पानी कर देगी, ये पानी ललकार रहा है अपनों की गद्दारी को, ये पानी ललकार रहा है अपनों की गद्दारी को, ये पानी ललकार रहा है हिंदू की खुददारी को, ये पानी ललकार रहा है हिंदू की खुददारी को, राजनीति का नाग डस रहा प्रतिभा और योग्यता को, राजनीति का नाग डस रहा प्रतिभा और योग्यता को, बॉलीवुड खा रहा हमारी संस्कृति और सभ्यता को, बॉलीवुड खा रहा हमारी संस्कृति और सभ्यता। और एक बहुत बड़े टीवी चैनल का शो आता है, उन्होंने इसका प्रमोशन करने से मना कर दिया। मैं 2 पंक्तियों में उत्तर भेजता हूं, शालीनता के साथ उत्तर भेजता हूं, देश मेरी बात का समर्थन करेगा कि बॉलीवुड खा रहा हमारी संस्कृति और सभ्यता को, राजनीति का नाग डस रहा प्रतिभा और योग्यता को, कुत्तों की दावत में सिंहों का स्थान नहीं होता, कुत्तों की दावत में सिंहों का स्थान नहीं होता, गद्दारों के घर बलिदानों का सम्मान नहीं होता, गद्दारों के घर बलिदानों का सम्मान नहीं होता, वंशवाद की भीड़ में हमने वंशवाद की भीड़ में बस खोते संघर्षी देखे हैं, वंशवाद की भीड़ में बस खोते संघर्षी देखे हैं, बॉलीवुड में हमने केवल अरसी चरसी देखे हैं, हम बॉलीवुड में हमने केवल अरसी चरसी देखे हैं, भीड़ में भांडों की हमने एक अच्छा गायक देखा है, भीड़ में भांडों की हमने एक अच्छा गायक देखा है, बहुत दिनों के बाद देश में सच्चा नायक देखा है, बहुत दिनों के बाद देश में सच्चा नायक देखा है, बॉलीवुड में जाकर भी सम्मान जनेऊ का रखा, बॉलीवुड में जाकर भी सम्मान जनेऊ का रखा, गजब जनेऊ धारी तुमने मान जनेऊ का रखा, गजब जनेऊ धारी तुमने मान जनेऊ का रखा, कश्मीरी हिंदू की भारत में सहमी प्रोफाइल है, कश्मीर फाइल गद्दारों के हित एक मिसाइल है, कश्मीर फाइल गद्दारों के हित एक मिसाइल है, कश्मीर फाइल गद्दारों के हित एक मिसाइल। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस देश के अंदर राजनीति थोड़ा सा दृढ़ संकल्प करती तो क्या यह संभव नहीं हो सकता था? क्या नरेंद्र मोदी जी ने धारा 300 हटाई तो वो संभव नहीं हो सका? आपने जो कहा है ये कड़वा सच है, और जो आईना दिखाने का प्रयास किया ये भी एक कड़वा सच है। आज़ादी से 70 दशकों से ज्यादा जिन लोगों ने राज किया, जिनके राज में, जिनकी सरकार में इस तरीके की जघन्य अपराध कहा जाएगा, आतंकी घटनाएं होती रहे, और इस सच को छिपाते छिपाते 72 75 साल हो गए। आज वही फिर सवाल उठा रहा है इस फिल्म पर और वर्तमान सरकार पर। उनको क्या जवाब है आपकी तरफ? सबसे बड़ी बात तो यह मुझे लगता है कि देश की राजनीति बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई चली जा रही है। देश की राजनीति में जिस प्रकार की ये जो विपक्ष है, इनके पास मुद्दों का अभाव है, और जिस तरह से ये लोग कश्मीरी हिंदुओं, मुझे आश्चर्य लगता है कि ये उनको लेकर के राजनीति कैसे कर सकते हैं। ये तो इस देश की सरकार का भला हो, इस देश में न्यायालय का शुक्रिया अदा करना चाहिए, इस देश में निर्देशकों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। 10%, मैं बताना चाहूंगा, सेंसर बोर्ड लगा हुआ इस देश के अंदर, केवल 10% सच्चाई या जो सत्य है वो हम देख पा रहे हैं, और पूरे देश का खून खौल गया है इतना देख करके। काश कि ये खून 1990 के दशक में खौल गया होता, 1988 के दशक में खौल गया होता, तो इन 2 कौड़ी के पाकिस्तान के दलालों की जो हिंदुस्तान में बैठ करके राजनीति कर रहे हैं, इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि कश्मीरी हिंदुओं का ये सब कुछ हो सके। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि कश्मीरी हिंदू पलायन कर गए, उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए। मैं कहना चाहता हूं कि आज बंगाल के अंदर इसी प्रकार की स्थिति है, तो क्या हम उन्हें गद्दार कह देंगे? क्या हम उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर देंगे? मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कश्मीरी हिंदुओं ने अंतिम समय तक अपनी धर्म की रक्षा की, अपनी संस्कृति की रक्षा की, अपने सम्मान की रक्षा की, मगर इस्लाम स्वीकार नहीं किया। यदि इस्लाम स्वीकार कर लेते तो बात वहीं समाप्त हो जाती। इसलिए इस प्रकार के नेताओं की बात देश को सुनने की आवश्यकता नहीं है। और जो कुछ नई राजनीति निकल करके आई, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, 4 पंक्तियां जो बात आपने पूछी वहीं पर रखने की कोशिश करता हूं कि कश्मीर में दर्द छुपा था 70 और 71 का, कश्मीर को नर्क बनाया घाटी के हत्यारों ने, कश्मीर को नर्क बनाया घाटी के हत्यारों ने, कश्मीर में रहने वाले पाक के उन गद्दारों ने, कश्मीर को कलम, कश्मीर को सजा जवाहर यहां कलम से बोल गए, कश्मीर को सजा जवाहर यहां कलम से बोल गए, बाद में कश्मीरी पंडित सब कच्चा चिट्ठा खोल गए। कश्मीर में दाग लगा है 70 और 71 का, कश्मीर में दाग लगा है 70 और 71 का, कश्मीर पर दर्द छुपा था धारा 370 का, कश्मीर में दर्द छुपा था धारा 370 का। और जब ये धारा 370 हटा दी गई, पूरा देश कहता था ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मगर कुछ नहीं हुआ।
वो लोग कहां गए? आज ये देश में जो आज विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, कहते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, उन विपक्ष के नेताओं से पूछने की कोशिश करता हूं कि आपको 70 वर्षों से नपुंसक बना करके कुछ नाम रखे हुए थे, देश की सेनाओं को छूट मिली, देश के सैनिक को छूट मिला, और कहां गए वो नाम? कुछ नाम आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं कि कश्मीर को नर्क बनाने वाले दल बल कहां गए? कश्मीर को नर्क बनाने वाले दल बल कहां गए? कहां गए यासीन तुम्हारे अटकल भटकल कहां गए? सींग दिखे घाटी में थे गधों के सर पर कहां गए? कहां गया आतंक तुम्हारा कंकड़ पत्थर कहां गए? शीश काटने वाले आखिर खूनी तस्कर कहां गए? कहां गए पिंडी के गुंडे अश्कर लश्कर कहां गए? पाकिस्तानी झंडे से कश्मीरी वायदा कहां गया? बाप बनाया था जिनको बोलो अलकायदा कहां गया? बाप बनाया था जिनको बोलो अलकायदा कहां गया? हमने 70 सालों की रीतियां सदन में तोड़ी है, हमने 70 सालों की रीतियां सदन में तोड़ी है। पहले एक शेर था लेकिन अब शेरों की जोड़ी है। कश्मीरी हिंदू के हित कानून बनाकर दिखा दिया, कश्मीरी हिंदू के हित कानून बनाकर दिखा दिया। कश्मीर को हमने देहरादून बनाकर दिखा दिया, कश्मीर को हमने देहरादून बनाकर दिखा दिया। देश की खातिर वासु पी विश्वास की रोटी खा लेंगे, वक्त पड़ा तो आगे बढ़कर घास की रोटी खा लेंगे। घर में रखा मिर्च मसाला तेल मंगा लो मोदी जी, लेकिन पहले 100-200 राफेल मंगा लो मोदी जी, लेकिन पहले 100-200 राफेल मंगा लो मोदी जी। नए दौर में महंगाई का रोल बढ़ाया ठीक किया, दाल की कीमत ज्यादा कर पेट्रोल बढ़ाया ठीक किया। तुमने भारत की सेना का शक्ति संबल बढ़ा दिया और मिराजों को सीमा के पार उड़ाकर दिखा दिया। रात को दिन और दिन को तुमने रात बनाकर दिखा दिया। 6 सालों में घाटी को गुजरात बनाकर दिखा दिया, 6 सालों में घाटी को गुजरात बनाकर दिखा दिया। जो काम तब हुआ, जो काम अब हुआ, वो काम तब भी हो सकता था, मगर ये पूरी तरीके से तत्कालिक जो सत्ता थी उसकी कमजोरी रही, उसका तुष्टिकरण की नीति रही, जिन्होंने ये सब कुछ होने दिया। निश्चित रूप से ये कविता देश तक पहुंचेगी। मैं पुनः उन सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं जो इस धारा से जुड़े और इस फिल्म को सक्सेस किया। इस फिल्म को आज ये फिल्म पूरे देश में अपने उन्नत क्षणों में है और निश्चित रूप से और कई महीनों तक ये ऐसा ही चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ थे भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की धरती के सपूत आराध्य मिश्रा जी। बड़ा बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी और कश्मीर जो मूवी आई है द कश्मीर फायर, इसको लेकर विपक्ष पर जो कटाक्ष किए हैं, विपक्ष को सोचने की आवश्यकता है कि 70-75 वर्षों तक राज करने के बाद इस तरीके के आरोप, ये कड़वा सच जो आप लोग छिपाए रहे और आज एक फिल्म के माध्यम से आम जनमानस के बीच आया है। शायद परिस्थितियां ऐसी, उस समय जो लोग सत्ता में रहे उन्हें चेहरा दिखाना मुश्किल है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ अरविंद तिवारी, माय भारत, लखनऊ।